गुड मॉर्निंग, नमस्कार। त्रिभुज के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। ये कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है। कक्षा 7वीं में इस अध्याय से संबंधित कुछ प्रश्न हल कराए जाते हैं कि कोई एक रेखाखंड दिए हैं और रेखाखंड में कोई बिंदु है तो वहाँ पर लंब कैसे खींचते हैं। इस विधि को बताई जाती है कक्षा 7वीं के अंतर्गत। तो हम रेखाखंड पर स्थित किसी बिंदु से लंब कैसे बनाएं, इस संबंध में इस वीडियो के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे। सबसे पहले हम एक रेखाखंड बनाते हैं। अब रेखाखंड का कोई नाप तो दिया नहीं है। अगर नाप दिया रहता तो फिर उसके हिसाब से तैयार करते, लेकिन नाप नहीं है यहाँ पर। तो हम एक अनुमान से एक रेखाखंड तैयार करते हैं, कोई भी नाप का। ये अनुमानित है हमारा। ये एक रेखाखंड तैयार हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोई एक बिंदु लेते हैं। कहीं पर भी इस रेखाखंड में कहीं पर भी बिंदु ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक बिंदु ले रहे हैं। यहाँ पर हम लंब खींचेंगे, इस बिंदु से लंब खींचेंगे। तो लंब खींचने के लिए क्या करते हैं, कोई भी अनुमान का ये देख रहे हैं इस प्रकार, इसमें जब रख लीजिए इसको आप, और कोई भी त्रिज्या का एक चाप तैयार करते हैं या अर्धवृत्त भी कह सकते हैं। नोक किस तरह प्रकार का रख दीजिए, दे रख देते हैं इसको इस तरह से। और हम एक अर्धवृत्त तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर हम बिंदु लगा देते हैं पहचान के लिए। थोड़ा सा नोक रखना पड़ता है यहाँ पर। अब देखिए इसको हम, इसकी त्रिज्या को हम बदल नहीं रहे हैं। ये जो दूरी है, इन दोनों के बीच की दूरी, इसकी त्रिज्या कहें या चाप कहें, इसको हम बदल नहीं रहे हैं, यथावत रहेगा। ये आगे पीछे नहीं करेंगे। इस तरह नोक को रख देते हैं यहाँ पर, और नोक को रख करके इसको एक इस तरह से कटार बिंदु प्राप्त करते हैं। और यहाँ से फिर एक दूसरा बिंदु और लेते हैं। ये हमको दो बिंदु प्राप्त हुए। एक ये हुआ, एक ये हुआ। इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, इसको P और इसको Q नाम देते हैं। अब ये जो हमने बिंदु प्राप्त किया है यहाँ पर, या चाप जो हम लिए हैं, उसको आगे पीछे नहीं करना है, छोटा बड़ा नहीं करना है। और वहीं से इसके ऊपर की ओर फिर से एक चाप में इसके कटान बिंदु प्राप्त करते हैं। इसको बदलना नहीं है, छोटा बड़ा नहीं करेंगे। इस तरह हमको एक कटान बिंदु प्राप्त होता है, यह प्रतिच्छेद बिंदु भी कह सकते हैं। इसको हम, जो बिंदु हम पहले लिए थे रेखाखंड पर, उसको मिला देते हैं। थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है, तो आगे पीछे होता है, एक आध अंश आगे पीछे हो जाएगा। ये इतना अंतर पड़ता है। ये लंब रेखा हो गया। अब लंब रेखा हो गया तो कहने मतलब ये क्या है, इस रेखाखंड पर ये जो रेखाखंड है ये लंब है। ये जो रेखाखंड देख रहे हैं ये लंब कहलाएगा। ये लंब है तो 90 अंश का कोण बनता है, बनता है, वो भी जांच कर देख लेते हैं। ये चौंधा है, ये देख रहे हैं, ये 90 अंश का है। ये राइट 90 अंश का है। ये लंब रेखा है। ये तो इस तरह से लंब खींच सकते हैं।
लंब खींचा जाता है प्रकार और स्केल की सहायता से। ये तब खींचते हैं जब रेखाखंड कोई बिंदु, रेखाखंड पर दिया गया बिंदु, ये बिंदु स्थित है रेखाखंड पर। ये हो गया पी क्यू, इसको आर नाम देते हैं आर, और इसको एस, और इसको एल और एम, कोई भी नाम दे सकते हैं, चाहे तो कोई भी नाम दे दीजिए, कोई आवश्यक नहीं है। इस तरह से ये बिंदु हमें रेखाखंड पर हम लिए थे और इस बिंदु से ये लंब रेखा हम तैयार किए, लंब खींचे, ये लंब है रेखा दिख रहे हैं। इस तरह से लंब तैयार किए जाते हैं इसका स्केल और प्रकार की सहायता से। ये कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए था और ये 7वीं 8वीं 9वीं ये सब विद्यार्थियों को मालूम होना चाहिए, सबको, आगे क्लास के विद्यार्थियों को मालूम होना चाहिए ये, इसलिए हम लिख रहे हैं 8वीं 9वीं और भी क्लास है उनको भी जानकारी होनी चाहिए। वो इसलिए कह रहे हैं कि ये इसकी आवश्यकता पड़ती ही रहती है, जो देख रहे हैं बता रहे हैं इसकी आवश्यकता पड़ती ही रहती है। 10वीं वालों को भी इसकी आवश्यकता पड़ती है, ये ज़रूरत होता है, ज़रूरत पड़ता है वहाँ कोई सवाल में, इसलिए इस विधि की जानकारी आवश्यक है। 9वीं के लिए भी 10वीं के लिए भी ये आपके आगे काम आएंगे। हालांकि ये बेसिकल जानकारियाँ हैं, बेसिक जानकारियाँ, फिर भी आगे क्लास के विद्यार्थियों के लिए भी लागू होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। जहाँ से पढ़ें जरूर कमेंट्स कीजिए कहाँ से पढ़ रहे हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको हमारे से बहुत बहुत शुभकामनाएं, पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।